हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने कान्हा जी के लिए 3 कलर की ड्रेस बनाऊंगी। बारीक ऊन ली हुई है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। ये देखिए सभी ऊन पतली हैं। ये देखिए, तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। देखिए, ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हुई है। तो अब मैं यहाँ पर 44 फंदे डालूंगी, क्योंकि 12 नंबर कान्हा जी की बनानी है। तो मैं यहाँ पर 44 फंदे डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 44 फंदे डाले हुए हैं। तो अब मैं इसको पहले 2 सिलाइयाँ बॉर्डर की बना लूँगी, उल्टे उल्टे। तो देखिए, ये मैंने 2 ये लाइनें बना ली है, यानी कि 4 सिलाइयाँ में ये हमारी 2 लाइनें बनती हैं। तो हमने ये 2 लाइनें बना ली हैं। अब यहाँ से हमने ये देखिए, पहला फंदा स्लिप करके लेना है। मैंने इधर से लिया था तो इधर से उल्टा बना लिया। एक फंदा उल्टा लूँगी, उसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। उसके बाद आगे धागा करके हमने यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाते हुए जाली डालनी है, एक जाली इसके इधर डालनी है, और फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर आगे धागा करूँगी और यहाँ पर भी एक जाली डालूँगी, 5, एक जाली और एक 2 जाली। अब देखिए, अब हमने इधर भी इतने ही फंदे छोड़ने हैं। फिर जाली का 5, एक जाली का। अब हमारे कितने फंदे बचते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 15 और एक 16, जो हमने ये जाली के साथ ले लिया है। तो 16 फंदे बना लूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। ये मैंने 16 फंदे बैक के ले लिए।
इसके बाद आगे धागा करके यहाँ पर जाली डालूँगी इस सीधे फंदे के दोनों तरफ। फिर 5 फंदे बनाऊँगी बाजू के, 2 3 4 5। फिर आगे धागा करके जाली इस तरह से, फिर हमने 5 फंदे बनाने हैं सीधे, 1 2 3 4 5। फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा बनाऊंगी और एक स्लिप कर लूँगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। तो देखिए फिर ये सीधी सिलाई में 2 फंदे उल्टे, फिर ये अब हमारे 6 फंदे सीधे हो जाएंगे इस तरह से, 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर फिर हम जाली डालेंगे। इसी सीधे फंदे पर हमने हर बार जाली डालनी है, एक फंदा इधर एक इधर, इस तरह से, इस तरह से। अब फिर ये बाजू के फंदे बना लूँगी। फिर यहाँ पर जाली डालनी है, आगे धागा करके इस फंदे को सीधा बनाना है। फिर आगे धागा करके ये फंदे ये बैक के सीधे बना लूँगी। तो इसी तरह जाली डालते हुए हमने ये 10 बार जालियाँ डालनी है, क्योंकि ये बड़े कान्हा जी की ड्रेस है तो हमने 10 बार डालनी है। तो ये हमारी दूसरी जाली है। ये देखिए एक हो गई है, एक ये हो गई। तो ये दूसरी सिलाई है हमारी, सीधी सिलाई इस तरह से। तो ये 2 जालियाँ पड़ गई हैं। इसी तरह हमने आगे भी डालनी है। टोटल हमने 10 जालियाँ डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 10 जाली बना ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये सिलाई के अंदर है फंदा, यहाँ पर जाली है। तो 10 जाली पड़ गई हैं। तो अब मैं पहले यहाँ पर बाजू बनाऊंगी। पहले दोनों बाजू बना लूँगी। ये देखिए, ये जो हमारा सीधा फंदा आ रहा है जाली वाला, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने ये बाजू के फंदे लेने हैं। तो मैं यहाँ से दूसरा कलर लगा लेती हूँ, क्योंकि बाजू के किनारे पर अच्छा लगेगा। और ये उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन लूँगी।
ये देखिए, ये सीधा फंदा आ रहा हमारा, तो इसको भी मैं बाजू में ले लूँगी। और उसके बाद सीधी तरफ हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, सभी फंदे उल्टे बना लिए। अब इधर से हमने वाइट कलर की एक लाइन बनानी है, उसके बाद ऑरेंज कलर की। ये देखिए, ये मैंने एक एक लाइन तीनों कलर की कर दी है। तो अब आगे ये फंदे कैसे बंद करने हैं, ये देखिए। पहले मैं एक फंदे को इस तरह से 4 बार बना लूँगी, सिंगल फंदे को। 1 2 3 4। इसके बाद इस फंदे के साथ ही हमने 2 बार घटाना है, 2 फंदे घटाने हैं। 1 2। ये देखिए, तो ये फ्रिल से हल्की सी आ जाएगी, किनारी बन जाएगी। अब मैंने फिर इसको 4 बार बुनना है। 1 2 3 4। फिर इस फंदे के साथ हमने 2 फंदे घटाने हैं। 1 2। ये देखिए, मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। फिर हमने 4 बार इसको बुनना है, सिंगल फंदे को। 1 2 3 4। फिर 2 फंदे घटाऊंगी। 1 2। फिर इसको 4 बार बुनूंगी। 1 2 3 4। अब फिर 2 फंदे घटाऊंगी इसके साथ। 1 2। तो इसी तरह बाजू के सभी फंदों को बना लूँगी। 2 3 4।
फिर 2 फंदे, 1 2, ये देखिए इस तरह से बन जाएगी किनारी इसकी। तो ये देखिए बाजू हमारी पूरी हो गई है। मैं अब इस धागे को निकाल दूंगी। इस तरह से ये देखिए कान्हा जी की बाजू बन गई है। तो अब मैं दूसरी बाजू भी इसी तरह बना लूँगी। उसके बाद ये वाला पोर्शन बनाऊंगी। देखिए इतनी चौड़ाई होगी, ये देखिए चोली की। तो देखिए हमारी ये दोनों बाजू बन गई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इन तीनों पोर्शन को एक साथ बना लूँगी। तो मैंने अब यहाँ से धागा लगाया है, क्योंकि मैं इधर से जब मैंने बाजू बनाई थी तो इधर की सिलाई मैंने बना ली थी। तो अब मैं यहाँ से बनाऊँगी। फिर जब सीधी सिलाई आएगी तो ये फंदे भी जुड़ जाएंगे। तो मैं इसको जोड़ने के बाद मैंने 8 सिलाइयाँ और बनानी है लंबाई बढ़ाने के लिए। ये देखिए ये बाजू के छोड़ते हुए इधर को ऐसे, ये थोड़ा सा बाद में हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिल दूँगी। तो मैं इन फंदों को अब जॉइंट करती हूँ जो अगले पोर्शन के हैं। तो इस तरह से सभी फंदे हमारे ये जॉइंट हो गए। बाजू को निकाल के देखिए। अब हमने यहाँ से 8 सिलाइयाँ बना लेनी है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। तो देखिए मैंने ये 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब यहाँ से क्या करना है, ये देखिए इस फंदे को उल्टा बनाऊंगी, क्योंकि मैं इधर से स्लिप करके लेती हूँ। तो इधर से ये वाला फंदा उल्टा बना लूँगी और एक ये उल्टा हमारा शुरू से हमने जो बनाया हुआ है ये इस तरह से, तो इसको भी उल्टा बुन लूँगी। तो 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए। तो अब ये धागा हमारी तरफ है, तो अब मैं इसको इस तरह से जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बना लूँगी। फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा। आपको जैसा घेर रखना है आप उसी हिसाब से यहाँ पर जाली डालें, क्योंकि आगे कंटिन्यू जाली रहेगी। तो इसलिए तो अगर एक लेना है, ज़्यादा घेर रखना है तो एक फंदा, और कम घेर रखना है तो 2 फंदे उल्टे। तो अब मैं यहाँ पर जाली डालूँगी इस तरह से। फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा जाली डालते हुए, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा जाली डालते हुए। तो पूरी सिलाई हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है।
इस तरह से। अब देखिए पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी साइड से सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। अब देखिए सीधी सिलाई, ये 2 फंदे हमारे शुरू में उल्टे थे, तो अब ये जो हमने बढ़ाए थे इनको भी हमने उल्टा ही बनाना है और सीधे फंदे पे जाली डालनी है इस तरह से। फिर आगे धागा करके अब ये 2 फंदे उल्टे हो गए हमारे। पहले हमने 1 फंदा उल्टा लिया था, अब हमारे 2 फंदे उल्टे हो गए, एक ये जाली वाला और एक जो हमने उल्टा फंदा बुना था। तो हर बार ये उल्टे फंदे बढ़ते जाएंगे और साथ सीधे फंदे पे हमने जाली डालनी है। ये देखिए 2 फंदे उल्टे बना लिए, तो हमारा धागा इधर ही है और ये सीधा फंदा है, तो इस पे हमने जाली डालनी है। फिर आगे धागा करके 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर जाली, फिर 2 फंदे उल्टे और सीधे फंदे पे जाली। तो इसी तरह आगे हमने जितनी हमने लंबाई रखनी है घेर की, मतलब यहाँ से नीचे को आगे जो घेर होता है, मतलब चौड़ाई भी बढ़ेगी और लंबाई भी बढ़ेगी। तो जितनी हमने घेर की लंबाई रखनी है उतना हमने ये बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रॉक की लंबाई पूरी हो गई है लड्डू गोपाल जी के। तो आगे अब बंद कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने यहाँ तक जाली डाली हुई है, क्योंकि यहाँ तक हमारे 400 फंदे हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 44 फंदे से हमने शुरू की थी और फिर ये 10 जालियाँ डाली हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो 80 फंदे तो हमारे यहाँ बढ़ गए। तो देखिए इतना, देखना ये चोली बनाकर फिर हमने यहाँ से बढ़ाने शुरू किए थे। तो ये भी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जालियाँ पड़ गई थी। फिर यहाँ से हमने प्लेन बनाना शुरू कर दिया बिना जाली के। तो अब मैं यहाँ पर फंदे सभी बंद करके दिखाऊंगी किंगरी के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर बनाई थी। तो इसी तरह हमने यहाँ पर भी बनानी है। तो देखिए पहला फंदा हमने बुना और इसको हमने सिंगल ही 4 बार बनाना है। 1, 2, 3, 4। अब इसके साथ हमने 4 फंदे बंद करने हैं। 1, 2, 3, 4। तो ये बाजू हमारी कम थी, इसलिए हमने यहाँ पर 2-2 फंदे घटाए थे। यहाँ पर हम 4-4 फंदे घटाएंगे। तो अब इस सिंगल फंदे में हमने 4 बार बनाना है। 1, 2,
3 4। फिर इसी फंदे के साथ हमने यहाँ पर 4 फंदे बंद करने हैं। 1 2 3 4। तो देखिए इस तरह से किंगरी बन के आएगी। ये देखिए आगे और बन जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस फंदे को फिर हमने 4 बार बुन लेना है। 1 2 3 4। अब फिर हमने 4 बार फंदे बंद करने हैं, 4 फंदे बंद करने हैं एक एक करके। 1 2 3 4। फिर इस फंदे को 4 बार बुन लेना है। 1 2 3 4। फिर 4 फंदे बंद करूँगी। तो इसी तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से किंगरी बन जाएगी। ये 4 बार हमने सिंगल फंदा बुन लिया है। अब देखिए इसी तरह 4 फंदे फिर बंद कर दूंगी। वैसे आप इसको क्रोशे से भी बंद कर सकते हैं। 2 3 4। तो मैं क्रोशे से भी बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको हमने अब 4 बार बनाना है सिंगल फंदे को, यानी कि अब इसमें क्रोशिया में 4 चैन बोलेंगे। तो 1 2 3 4। अब हमने 4 फंदे बंद करने हैं। तो इस तरह से एक 2 3 4। फिर 4 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरी भी किंगरी बना सकते हैं। अब फिर 4 फंदे बंद करूँगी। 1 2 3 4। फिर 4 चैन बना लूँगी। 1 2 3 4। फिर 4 फंदे बंद कर लूँगी। दो 3 4। तो इसी तरह पूरी सिलाई बना के कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। बस ये देखिए कितना सारा घेर हो गया है इस तरह से। ये देखिए
तो आपको अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, और लड्डू गोपाल जी की फ्रॉक बनाकर ज़रूर देखें। और अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।